देखिए बच्चों, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चल रहा था और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में मैं आपको 8 प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ। और 9th नंबर प्रॉपर्टीज जो है आपके पास बोर्ड पर, यहाँ पर आप देखें एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? तो इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं अपन। तो यहाँ से देखिए, ये एक प्रकार का इवन फंक्शन है। ठीक है, इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वह सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है। मतलब आप वाई एक्सिस के एक साथ अगर राइट साइड में आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो लेफ्ट साइड में उसके सिमेट्रिक बना दीजिए, आप मिरर इमेज बना दीजिए, तो आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो पीरियड होता है 2 पाई होता है। मतलब अगर आपने 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में जो ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे वैसा ही ग्राफ फिर 2 पाई से 4 पाई इंटरवल में चलेगा, 4 पाई से 6 पाई चलेगा। इस तरह से आपके पास उसी तरह से माइनस में भी आपका ग्राफ ये होगा। मतलब कि 0 से लेकर के -2 पाई और -2 पाई से लेकर के -4 पाई, -4 पाई से -6 पाई एंड सो ऑन। इसका तो आपके पास डोमेन इसका क्या होगा? डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी नहीं कि आर होगा। और रेंज की बात किया जाए तो रेंज क्या होगा? 0 से लेकर के पाई तक। मतलब ये हाईएस्ट जो होगा 0 से लेकर के पाई के बीच में फॉर्मेट होगा। मतलब y की वैल्यू जो होगी 0 से लेकर के पाई के बीच ही रहेगा और 0 इंक्लूडिंग एंड पाई इंक्लूडिंग होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसको हमने क्या क्या मान लिया वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाई इक्वल टू कॉस एक्स लिख सकते हैं हम लोग। अगर इसकी बात किया जाए तो अगर आपकी सोल्यूशन निकालते हैं तो ये ट्रिगोनोमेट्री की बात है। y इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एक्स होगा, 2n पाई प्लस माइनस एक्स, वेयर n इज एनी इंटीजर। n क्या होगा? बिलोंग इंटीजर को डिनोट करेगा। वाइज होगा 0 से लेकर के पाई तक, ये रेंज को डिनोट कर रहा है, वही बात है यहाँ पर 0 से लेकर के पाई तक। अगर n की वैल्यू आप 0 रखते हैं, इस इक्वेशन में n की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? प्लस माइनस एक्स मिलेगा। n इक्वल टू 1 रखते हैं तो 2 पाई प्लस एक्स, n इक्वल टू 1 2 पाई प्लस माइनस एक्स होगा। अब चलिए सिंपली इसको ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो आप ध्यान से देखिए कि y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स का ग्राफ जो होगा ये होगा और ये होगा। -पाई से लेकर के पाई के बीच में आप रखते हैं तो 0 से लेकर के पाई और 0 से लेकर पाई इंटर देखिए 0 से लेकर के पाई और पाई के फॉर्मेट में ये हमारा रेंज के फॉर्मेट में ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये उसके बाद पाई से लेकर के 2 पाई की बात करेंगे तो 2 पाई माइनस एक्स ये ग्राफ होगा। फिर इधर देखेंगे तो 2 पाई प्लस एक्स होगा। इसी तरह से आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये आपके पास दिमाग में छप ये प्रिंटिंग हो छप जाना चाहिए, आपका मिरर बन जा इमेज बन जाना चाहिए इस तरह का कि ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, तो इसको आप नोट करें। इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखिए। कॉस इनवर्स कॉस 11 पाई/3 की वैल्यू क्या होगी? ये क्या होगा? ये देखिए आप पाई तक जाता है, वाई इक्वल टू पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक के बीच ही इसके वैल्यू रहेंगे। तो आप 11 पाई/3 की बात मैं करूँ तो ये अपने पास 11 पाई/3 का मतलब है 11 की वैल्यू होती है 33। ये हो जाएगा 11 इंटू 3 मीन्स 33 अपॉन 3 यानी कि 10 का मतलब क्या है आपके पास? ये इसके ऊपर जाएगा, ये 3 पाई से ऊपर होगी वैल्यू। 3 पाई मतलब 3 पाई की मतलब वैल्यू हो गई, यानी कि ये वैल्यू किधर इधर की ओर आएगा। तो इधर आएगा तो इस लाइन पर पड़ेगा। तो इस लाइन के जो इक्वेशंस होंगे वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो इस लाइन के जो इक्वेशंस होगा वही क्या होगा हमारे पास? पाई, 2 पाई, 3 पाई। और ये आप देखो यहाँ पर ग्राफ में तो ये होगा 4 पाई होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशंस जो होंगी y इज इक्वल टू, ये फॉर्मेट आप देखें तो ये अपन इक्वेशंस होगा 4 पाई माइनस एक्स, इस लाइन पर आएगा तो 4 पाई माइनस एक्स के फॉर्मेट होगा। तो 4 पाई माइनस एक्स, ये में इसमें से आप क्या करेंगे कि अपने पास इसमें से 4 पाई को आप अगर आपने 11 पाई/3 4 पाई माइनस एक्स को आप करते हैं तो ये मिल जाएगा आपके पास। तो 4 पाई यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज़ों को आप ऐसा लिखते हैं कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई माइनस एक्स, एक्स का मतलब 11 पाई/3। ये देखिए ये 3 पाई से ऊपर इसकी वैल्यू जो होगी 3 पाई से ऊपर होगा, इसलिए इस लाइन पर आपके पास आएंगे, ये लाइन पर।
तो ये लाइन की इक्वेशन 4 पाई माइनस एक्स होगा। तो 4 पाई माइनस एक्स यानी कि 4 पाई और एक्स की वैल्यू 11 पाई बाई 3 होगा। तो यहाँ से आप देख लो, तो ये हो जाएगा अपन क्या हो जाएगा, और ये कर लें 12, तो पाई बाई 3 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर पाई बाई 3 होगा। ये हो जाएगा अपना। उसी तरह से आप आगे की ओर देखें तो आप जैसे 7 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3 का मतलब हो गया, पाई का मतलब 3, 21, 21 बाई 3, तो लगभग ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 7 होगा। तो 7 कहने का मतलब है 2 पाई से ऊपर, तो 2 पाई से ऊपर होने का मतलब है इस लाइन से ऊपर, यानी कि इस पर, यानी इस लाइन पर आपके पास आएंगे। तो ये होगा x माइनस 2 पाई, एक्स माइनस 2 पाई कहने का मतलब है 7 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई, इसमें से अगर घटा देते हैं तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, और यहां पर आपके पास हो जाएगा x, x का मतलब 7 पाई बाई 3 माइनस क्या होगा 2 पाई, 2 पाई, तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। और ये आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 पाई बाई 3, इसकी भी वैल्यू पाई बाई 3 ही आएगी, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 3 ही होगी। देख ले, 3 दूनी 6 और पाई बाई 3। अच्छा ये देखें आप, तो ये देखेंगे तो आप ये होगा पाई, पाई की मतलब होगी 3.4, ये 4 3 12, 12 यानी कि 3 बार में, और 3 पाई यानी कि 9 पाई, और फिर पाई का मतलब 3 पॉइंट, तो ये अगर देखेंगे तो 3 पाई से ऊपर होगा। तो 3 पाई से ऊपर होने का मतलब है कि इसी पर, इस लाइन पर आएगा जैसे हमारा पर था। तो ये इसको आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस, और ये हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई, और x की वैल्यू हो जाएगी 13 पाई बाई 4। आप देखें इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये में होगा 4 पाई माइनस 3, तो 16 में से 13, तो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4 आएगा, ये आपका आंसर। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे तो ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। उसी तरह 25 पाई बाई 4, 25 पाई बाई 4 का मतलब हो गया अपने पास, ये देखिए ये 6 पाई, 6 पाई लगभग 6 पाई, तो 6 पाई आप देखें उधर किधर जाएगा, 6 पाई का मतलब है 6 पाई से ऊपर की ओर, तो 6 पाई से होते हुए निकलेगा। तो आप इसमें से अगर 6 पाई हटा देते हैं तो ये x माइनस 6 पाई की तरफ जाएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस 25 पाई बाई 4 माइनस 6 पाई, तो जो भी आपके पास सॉल्यूशन होगा यानी कि पाई बाई 4 होगा, तो ये आंसर होगा। आप इसको ग्राफ को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए तो ये कितने बार में 9 पाई, 9 पाई कहने का मतलब हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 9 पाई, 9 पाई क्या मतलब क्या होगा, तो 9 पाई का मतलब है 10 पाई, 10 पाई में से ये घटेगा, 10 पाई में से घटेगा, हाँ 10 पाई मीन्स घटेगा, मतलब 10 पाई माइनस 37। आप देखेंगे ध्यान से आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा, और ये हो जाएगा 43 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, ये आपका आंसर होगा 3 पाई बाई 4। आपका ये ध्यान रखना चाहिए कि आंसर जो आएगा जीरो और पाई के बीच ही के फॉर्मेट में आएगा, जीरो और पाई के बीच में फॉर्मेट हो, तो जितने आंसर आ रहे हैं आपके पास जीरो और पाई के फॉर्मेट में ही आएंगे। ओके, देखिए कॉस इन्वर्स वाली जो प्रॉपर्टी थी उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस जो हैं इस तरह से क्वेश्चंस आईआईटी में पूछे जा चुके हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कॉस इन्वर्स कॉस 1, तो आप देखिए 1 की जो वैल्यू होगी जीरो से पाई के बीच में ही होगी, तो यानी इसी लाइन पर आएगा, यानी कि y इक्वल टू एक्स, तो ये 1 ही रह जाएगा, इसमें कोई करेक्शन नहीं होगी, कोई मतलब जस्ट है वैसा ही रह जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस 2, 2 भी जो है जीरो और पाई के बीच ही होगा, पाई की वैल्यू 3.4 होती है तो उसके पहले ही होगा, 3.14 होता है, तो ये हो जाएगा 2। अच्छा 3 भी, तो ये भी वही रह जाएगा। अच्छा 4 की बात जो होगी तो ये क्या होगा 3.14 से बड़ा होगा, यानी कि जो 4 होगा पाई से ऊपर, यानी कहीं इधर आएगा, तो इधर आएगा तो इस लाइन पर आएगा, इस लाइन पर आएगा, तो ये इसकी इक्वेशन क्या है पाई माइनस एक्स है, तो इसकी इक्वेशन पाई माइनस एक्स है, तो इसका सोल्यूशन पाई माइनस 4 होगा, इसका सोल्यूशन पाई माइनस, कौन सा इक्वेशन है सॉरी, 2 पाई माइनस 4 होगा, 2 पाई माइनस 4, 2 पाई, 2 पाई से क्रॉस कर रहे हैं तो 2 पाई माइनस 4 हो जाएगा, 2 पाई माइनस 4 होगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 4। ठीक है, ये cos 5 जो होगा 2 पाई से छोटा है, मतलब इसी लाइन पर आने वाला है, तो ये भी हो जाएगा 2 पाई माइनस 5।
अच्छा कॉस सिक्स की बात करूं तो 2 पाई से बड़ा, 2 पाई से बड़ा तो ये लाइन पर जाएगा, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है, 2 पाई प्लस एक्स है, तो 2 पाई प्लस 6 होने जाएगा। यहाँ पर cos 7 की बात करूं तो 2 पाई से ऊपर और 3 पाई से छोटा, तो ये भी इसी पर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस 7, 2 पाई प्लस 7। और इसकी बात किया जाए cos 8, ये भी 3 पाई से, तो ये भी हो जाएगा 2 पाई प्लस 8, यही होगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। 2 पाई गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं, cos 7 इक्वेशन लिखने में गड़बड़ हो रहा है शायद, इक्वेशन लिखने में गड़बड़ हो रहा है, ये यहाँ पर आपका पास माइनस को दिखाएगा, ये माइनस को दिखाएगा। अच्छा ये माइनस को दिखाएगा, हाँ हाँ जी माइनस को दिखाएगा। और यहाँ से अगर आप बात करें तो ये कॉस, ठीक है बाकी। तो ये जो भी 2 पाई वाला, तो 2 पाई से ऊपर, तो 2 पाई वाला से ऊपर, तो कॉस पाई 2 पाई से नीचे होगा ना, cos 5। अच्छा 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस 6, ये 6 जो होगा, 6 जो होगा 2 पाई, और 6 जो है 2 पाई से ऊपर, नहीं नीचे, 2 पाई माइनस एक्स ये होगा, माइनस को दिखाएगा, ठीक है बढ़िया। और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, और ये ये प्लस होगा, और ये हो जाएगा, ये आप देखें ग्राफ को ध्यान से देखें, यहाँ इसको दिखाएगा, तो ये थोड़ा सा ग्राफ को देखें, तो ये होगा -2 पाई प्लस 8 होगा, 2 पाई माइनस प्लस 8 हो जाएगा, बढ़िया। चलिए ये देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स की प्रॉपर्टीज है, ये एक प्रकार का क्या है, ऑड फंक्शन है आपका, इसका डोमेन निकालेंगे तो आर होगा, अगर पीरियोडिसिटी की बात करूँ तो 2 पाई होगा, रेंज की बात करूँ तो -पाई/2 से लेकर के पाई/2 होगा। अगर हमने मान लिया कि ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स, अगर हमने यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो ये होता है n पाई प्लस -1 to the power n इंटू एक्स, एन इज एनी इंटीजर, अगर n की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, x होगी, n की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू पाई-x होगा। इस तरह से आप आगे की ओर बढ़ाएंगे और ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो आपके पास इस तरह का ग्राफ आएगा। आप देखो 0 से लेकर के पाई/2 से लेकर के पाई/2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पाई/2 से लेकर के पाई/2 तो ये क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर बात किया जाए तो y इक्वल टू एक्स होगा, y इक्वल टू क्या होगा, x होगा। यहाँ से देखें आप y इक्वल टू एक्स, एन इक्वल टू 0 की वैल्यू y इक्वल टू एक्स, एन इक्वल टू 1 पर पाई-x, इस तरह से आगे की ओर ऐसे बढ़ेंगे अपने पास, और -पाई/2 से लेकर के पाई/2 के फॉर्मेट में ये चेंज होगा। और ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई। अगर अगर आप साइन एक्स का ग्राफ खींचते होंगे तो आप देखते होंगे कि 0 से लेकर के पाई, अगर ये सिंपली इसको याद रखना है आपको, तो याद रखने का तरीका क्या है मैं बता दूं आपको। ये देखें यहाँ से लेकर के आप सिंपल साइन एक्स का ग्राफ खींच दीजिए, सिंपल साइन एक्स का ग्राफ खींच दीजिए, और ऐसे साइन एक्स का ग्राफ में क्या होता है, पाई/2 से ये क्रॉस करते हुए यहाँ से और ऐसे आपके पास जाता है, ये होता है। तो आप सिंपल ये ग्राफ खींचा हुआ है ऐसे, आप देखें अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो साइन एक्स का ग्राफ में ही ऐसे आपका ट्रेंगुलर फॉर्मेट बनता चला गया है, और ये ग्राफ आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, इमेज बन जाना चाहिए आपके दिमाग में, कैसे है कैसे नहीं है इस चीज़ों को। तो अब देखिए इस पर रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, साइन इनवर्स साइन 13 पाई/3, इसे आप लिखेंगे तो साइन 4 पाई/3, ये ग्राफिकल फॉर्मेट में आप जाएंगे तो जहां पर ग्राफ 4 पाई प्लस पाई/3 होगा, मतलब 4 5 से ऊपर होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से ये होगा हमारे पास जब आपके 5 पाई-x का ग्राफ, जहां जिस लाइन पर 5 पाई-x आएगा, ये x को डिनोट कर रहा है, तो हमारे पास सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई/4 होगा। उसी तरह से इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उसी तरह से आगे सो ऑन जितने भी चीज़ें हैं सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए कुछ और चीज़ों को देखते हैं, जैसे और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ मैं। देखो हमने क्या किया, साइन इनवर्स साइन 1 क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 2 क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 3 क्या होगा, साइन इनवर्स साइन 4 क्या होगा, यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू कितनी होगी, 6, साइन इनवर्स साइन 6 की वैल्यू कितनी होगी, उसी तरह से
7 की बात मैं करूँ, साइन इनवर्स साइन 7 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, एक यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर साइन इनवर्स 8 की बात 8 की वैल्यू कितनी होगी। इस तरह से आगे की ओर आप करेंगे। तो देखो आप कैसे बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आप अभी भी मैंने सारी चीज़ों में 10 वाले के लिए भी बात बताया था आपको, 10 के लिए, कॉट के लिए, कॉस के लिए, सबके लिए, तो साइन के लिए भी हमारे पास। तो 1 जो होगा 0 से लेकर के π/2 के बीच में, तो यानी कि 1 ही रह जाएगा। अच्छा, 2 की बात किया जाए तो 2 होगा तो π/2 से ऊपर होगा कि नीचे होगा, π/2 से नीचे ऊपर होगा। π/2 की वैल्यू करीब करीब 1.5 से ऊपर होती है, तो उसके यानी कि ये इस लाइन पर आएगा। तो इस लाइन की क्वेश्चन क्या है, π-x है। इस लाइन की क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आएगा π/2 से ऊपर आएगा, तो π/2 तो इस लाइन पर जाएगा, तो π-x, तो π-x कहने का मतलब π-2 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आपको बनाना है बच्चों। अच्छा, 3 की मैं बात करूँ तो 3 का मतलब होता है पाई 3 का वैल्यू होता है 3.14, तो पाई से छोटा नीचे, तो इसी लाइन पर आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, π-3 रह जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अच्छा, 4 की बात किया जाए तो ये पाई से ऊपर होगा, तो पाई से ऊपर होगा, तो पाई से ऊपर होगा तो ये होगा, तो ये होगा, तो इस लाइन का भी तो इक्वेशन वही है, नीचे में है बट, तो π-4, ये भी आंसर वही होगा, π-4। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5 की बात किया जाए तो 5 की बात करूं तो 5 की जो वैल्यू होगी हमारे पास, इस जो है 3π/2 से बड़ा होगा, 3π/2 से बड़ा होगा क्या, 3π/2 से बड़ा होगा। π/2, 3π का मतलब होता है 9, 9/2, 9/2 से होता है 4.5, तो ये उससे बड़ा होगा, तो इस लाइन पर आएगा। तो इस लाइन के इक्वेशंस देखें आप, इस तो इससे जस्ट बड़ा, तो ये लाइन, तो ये हो गया x-2π, यानी कि 5-2π हो जाएगा, 5 - की वैल्यू 5 और 2π। उसी तरह 6π की बात करो जाए तो 6π जो होगा तो 2π से नीचे ही होगा, तो उसी लाइन पर आएगा, तो ये भी हो जाएगा 6 - 2π ही होगा हमारे पास। जब 7π की बात किया जाए तो 7π जो होता है 2π से ऊपर होगा, तो 2π से ऊपर होगा, तो ये 2π से ऊपर होने के कारण क्या होगा, उस लाइन पर ही आएगा, तो उस लाइन पर आएगा, तो ये भी वही होगा, 7 - 2π ही होगा। ये देखिए हम ध्यान से। उसी तरह से आप नेक्स्ट में जाएंगे, 8 के लिए करेंगे तो 3π/8 ही होगा। तो इस तरह से आगे की ओर इस पर क्वेश्चंस IIT में पूछे गए हैं, क्वेश्चंस आपका पूछा गया, तो आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज 2 क्या है, आगे की प्रॉपर्टी, कॉसिक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x याद रखेंगे, एंड साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसिक इनवर्स 1/x। जिस तरह से साइन एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cos x, उसी तरह से इनवर्स में प्रॉपर्टी जो होता है सेम सिमिलर टाइप के चीज़ों को दिख रहा है आपके पास, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए जैसे हम इसे प्रूफ करना हो तो इसको आप क्या कर लीजिए, जैसे इतना ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं कि ये आपको प्रूफ करना है, जैसे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हमें साबित करना है कॉसिक इनवर्स 1/x, ये प्रूफ करना है। तो आप क्या करो, पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा यहाँ पर, थीटा बिलोंग्स टू, थीटा जो होगा इनवर्स की बात हो रही है, तो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के π/2 एक प्रकार का एंगल होगा, तो ये इसके बीच ही बिलोंग्स करेंगे। तो यहाँ से आप देखो साइन इनवर्स, तो एक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो 1/x क्या होगा, 1/x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो थीटा यहाँ से फिर से आप निकाल लीजिए, तो थीटा आप फिर से यहाँ से निकालोगे तो अपने पास क्या होगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/cos, सॉरी कॉसेक इनवर्स 1/x, और ये कॉसेक इनवर्स 1/x और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, ये तो सिंपली सी बात थी। ये यहाँ पर तो अब ये देखो, थीटा जो होगा हमारे पास बिलोंग्स टू आपका ये होगा, तो ये हो सकता है। ठीक है, अगर इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में आप देखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं आप, कि ग्राफिकल फॉर्मेट में हल्का सा मैं ग्राफ इसका बता दूँ, ये कैसे दिखेगा, ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मेट होगा ना, साइन थीटा, साइन इनवर्स एक्स का जो होगा ये वाई, ये 0, ये एक्स, तो आप देखो कि ये π/2 थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास π/2 और एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर आप ऐसा कर लीजिए π/2
और ये पाई बाई 2। तो यहाँ से लेकर के ये होगा, बट x इक्वल टू नोट जीरो, x इक्वल टू नोट जीरो पर डिफाइन होगा। x इक्वल टू नोट जीरो पर डिफाइन होने का मतलब है कि ये पार्ट आपका पास नहीं रहेगा, ये पार्ट। तो ये होगा, अच्छा माइनस पाई, सर पाई बाई टू पर भी होगा क्या? पाई बाई टू पर भी होगा क्या? नहीं, पाई बाई टू पर नहीं होगा, बट आगे की ओर अगर आप जाते हैं, ऐसे जाएंगे, फिर आप यूं जाएंगे, तो ये जो पार्ट होगा, ये पाई आएगा ना, ये पाई आएगा, ये पाई, तो वहाँ पर भी आपका ये डिफाइन नहीं होगा। तो मतलब कि ये पार्ट डिफाइन नहीं होगा। फिर ये आप देखो, ये पॉइंट डिफाइन नहीं होगा। तो इस तरह से आपका ये ग्राफिकल फॉर्मेट होगा। ये जो होगा y इक्वल टू एक्स, यानी कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ यूं फॉर्मेट में आपका ट्रेवल करेगा। ओके, उसी तरह से आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं, सेकेंड आगे की ओर, जैसे आपका थर्ड प्रॉपर्टीज, सेकेंड सॉरी, इसमें सेकेंड प्रॉपर्टीज का सेकेंड की पार्ट में बात करूं, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रिटर्न एज कॉस इनवर्स 1/x, या आप ये भी बोल सकते हैं एंड कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। ये ठीक है यहाँ पर। हाँ, तो ये अपन दोनों याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब सारी प्रॉपर्टीज, और इसे भी आपको याद रखना है। आगे की ओर देखें तो आप थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करूँ मैं, तो ये हो जाएगी कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, सॉरी टेन इनवर्स 1/x, 1/x, बट इसमें एक शर्त है, x जब जीरो से बड़ा हो, और इसी चीज को आप लिखेंगे, तो ये जब भी आपके पास आए ध्यान रहे, पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x, ये कब होगा? जब x जीरो से छोटा हो। तो दो चीजें होंगी, तो आप ध्यान देंगे कि x क्या है, बड़ा है, छोटा है, क्या है, ठीक है, तो उसके अनुसार ये चलेगा अपन। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करूं मैं, चलो आगे की ओर देखते हैं, ये रिलेटेड हुआ। ये तीसरा प्रॉपर्टीज, थर्ड, तो तीसरे प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स, को हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसे भी हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं चीज़ों को। आप एक इसको थीटा मान लें, उसके बाद आप चेक करेंगे तो आपके पास ये मिल जाएंगे। तो साइन इनवर्स माइनस के फॉर्मेट में, उसी तरह से आपका इसका सेकेंड पार्ट देखें, तो ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा कॉस के फॉर्मेट में बात करूँ तो कॉस इनवर्स एक्स जो होता है, वो जो होता है माइनस लगा करके, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्रॉपर्टीज, ये। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि जब कॉस की बात होगी तो ऐसे लिखेंगे आप। अच्छा, प्रॉपर्टीज 4 की बात करूँ मैं, 04, तो ये हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है पहला प्रॉपर्टीज इसमें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 होता है। इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। और इसी में आपका सेकेंड की बात करूँ मैं, सेकेंड की बात करूँ, इसका सेकेंड जो होगा, ये देखोगे तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। और इसका थर्ड जो होगा वो हो जाएगा सेक टेन का, टेन के फॉर्मेट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो आप देखें, ये इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला जो प्रॉपर्टीज आपको दिख रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो आप इसकी प्रूफ भी आप कर सकते हैं, इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए आप क्या करें, एक को मान लें आप थीटा के फॉर्मेट में, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो चलो मैं इसकी प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे इसका प्रूफ देखा जाए तो इसकी प्रूफ के लिए आपको पुट करें साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 तक ही रहेगा, ये ध्यान में रखें।
यहाँ से, तो थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इजकल टू साइन, एक्स इजकल टू साइन थीटा, एक्स इजकल टू साइन थीटा। ओके ठीक है, एक्स इजकल टू साइन थीटा। तो आइए साइन इनवर्स देखा जाए, यहाँ पर मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आईआईटी में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, और इसका एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास, थीटा जो है हमारे पास एक्स इजकल टू साइन थीटा, और ये थीटा, तो एक्स इजकल टू हमारे पास हो गया साइन थीटा। अच्छा, एक्स इजकल टू साइन थीटा, साइन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, थीटा जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, कॉस और पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा। ओके, पाई बाई टू माइनस थीटा। अच्छा, दोनों ही साइड, अगर दोनों ही साइड हमने क्या किया, कॉस इनवर्स की बात कर लो, दोनों ही साइड हमने क्या किया कि कॉस इनवर्स लगा दिया, तो हमारे पास क्या होगा, दोनों साइड अगर आपने कॉस ले लिया, कॉस इनवर्स, दोनों तरफ कॉस इनवर्स आप ले लिए, तो ये जगह कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा। तो आप ये देखोगे दोनों साइड कॉस लेने के बाद, तो ये जगह कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा सिंपली पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा। अब आप देखो यहाँ से, तो ये हो जाएगा, इसका प्रूफ में, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो ये देखो आप यहाँ से, तो ये पाई बाई टू माइनस थीटा, तो आप इधर लेकर के ये थीटा को, तो वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इजकल टू पाई बाई टू। अच्छा, थीटा की वैल्यू को वापस करें, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई टू। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ प्रूफ। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, से टेन इनवर्स वन बाई टू, तो टेन इनवर्स वन बाई टू किस वैल्यू के लिए सही होगा, आपको ये पता करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको कि टेन इनवर्स के लिए वन बाई टू पर कौन सा होगा। तो आप देखो, इसको आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, आप इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स टू, लिख सकते हैं क्या, जैसे कि टेन के लिए होता है उस, जैसे टेन के लिए हमने बताया ना आपको, टेन के लिए कॉट के लिए सब चीज़ों को था, उसी तरह से आपके पास ये कॉट इनवर्स टेन इनवर्स वन बाई टू, तो कॉट इनवर्स भी वन बाई टू इसके उल्टा भी चला जाएगा, जब ये वैल्यू x जो है टू से बड़ी होगी, तो आपका कोई अच्छी से नहीं होगा। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टू ही रह जाएगा, और ये है अपने पास टेन इनवर्स रूट थ्री, तो टेन इनवर्स टू और टेन इनवर्स टू, कॉट इनवर्स टू एंड टेन इनवर्स टू, तो ये मिलकर के क्या होगा, पाई बाई टू होगा, पाई बाई टू होगा, तो ये पाई बाई टू होगा, और ये टेन इनवर्स रूट थ्री का मतलब कितना हो जाएगा, पाई बाई थ्री होगा। अब ये सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, फाइव पाई बाई सिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, ये आपको दो चीज़ें बताए थे, टेन इनवर्स के फॉर्मेट के लिए हमने दो चीज़ें बताई थी, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स वाला फॉर्मेट। तो आप ध्यान से देखें कि ये कब होगा, हमने सिखाया था अभी आपको कॉट इनवर्स टू, तो टू है, तो ये टू है, तो अपने पास क्या होगा, एक्स, तो अगर एक्स जो ग्रेटर देन टू होगा, तो सिंपली आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन बाई एक्स लिख सकते हैं, उल्टा करके आप सोच सकते हो। यहाँ पर आप देखो साइन इनवर्स एक्स और ये कॉस, दोनों मिलकर के पाई बाई टू, इसका मतलब है कि ये पार्ट और ये पार्ट जो है ये आपस में बराबर हुआ होगा, तभी ये पाई बाई टू आएगा। ये फॉर्मेट आप देखें, चेक करें, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, ये होगा। और यहाँ से आप देखें एक्स स्क्वायर ये उधर जाएगा, तो ये थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आप सॉल्व करें तो x माइनस टू और ये x माइनस वन, ये होगा क्या, तो यहाँ से आप देखोगे तो x इक्वल टू वन,
एंड 2 मिलेगा। तो x इक्वल टू 2 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि देखिए x की वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच ही हो सकता है, तो ये 2 नहीं होगा। इसलिए इसका सोल्यूशन जो होगा क्या हो जाएगा? 1 होगा। x इक्वल टू 1 पर ये बात सही हो जाएगी। आप सर्टिफाई करके देख लो, ये भी आपको पता चल जाएगा। x इक्वल टू 1 और इस पर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आपके पास एक तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, जो आप देखेंगे लिखा हुआ है 5 10 स्क्वायर 10 इनवर्स x प्लस 3 कॉट इनवर्स x इक्वल टू 3 पाई/4। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये देखो, आप इसमें से आप क्या करिए, 3 tan स्क्वायर x को आप ले लीजिए, और यहाँ पर 3 कॉट स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो 3 ले लिया तो आपने तीन, तो तीन थ्री थ्री टेन इनवर्स एक्स तो आपने ले लिया, तो अपने पास क्या बचा? 10 इनवर्स एक्स। 2 10 इनवर्स एक्स इज 7 पाई/4। तो आप यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा आपके पास, क्या बच जाएगा? 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स प्लस 2 10 इनवर्स 2 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू 7 पाई/4। तो ये देखो, आप ये क्या होती है? पाई/2 होता है। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से आप इरेज में कर रहा हूँ इधर, तो ये हो जाएगा 3 × पाई/2 प्लस 2 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 7 पाई/4। और यहाँ से आप देखो 2 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू 7 पाई/4 माइनस 3 पाई/2। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 10 इनवर्स एक्स, एलसीएम आप 4 लेंगे, ये 7 होगा -6 पाई होगा, ये हो जाएगा पाई/4 होगा क्या? पाई/4 आएगा आपका। अब वहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, पाई/4 पाई/8 के फॉर्मेट में दिखेगा मेरे को लगता है, पाई/8 आ जाएगा। यस, उधर से जो होगा तो पाई/8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप करो, ये हो जाएगा, और सॉरी 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/8। पाई/8 का मतलब होता है 15 डिग्री से। यस, 15 डिग्री, 180, 22.5, 22.5 होता है, 22.5 डिग्री। ये एक्स इक्वल टू 10 1/2, इसकी वैल्यू जो होती है आप याद रख लेंगे, √2 - 1 होता है, ये याद रखेंगे। आपके इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए इरेज करता हूँ मैं, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स और देखते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम्स है अपन 4th नंबर, जो भी पॉइंट्स दे रखा हो आपके पास, जो भी नंबर्स हो, ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 पाई/4। तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि x क्या होगा। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, क्या होगा। 5 है अपने पास। फाइंड फाइंड द रेंज ऑफ fx साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x, क्या होगा? क्या होता है? x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 के बीच होता है, तभी तो होता है। तो अगर ये x बिलोंग्स टू आपके पास हो रहा है, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, 5 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स
एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। तो ये जो पार्ट होगा अपने पास वे क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। अच्छा इसकी बात करूँ तो -1 से लेकर 1 तक, तो ये हो जाएगा -पाई/4 से लेकर के पाई/4। इसमें ये एक ऐड होगा ये वाला पार्ट। अगर 10 की बात करूँ तो ये ऐड होगा, तो एक बार इसमें से ऐड करेंगे तो ये पाई/4 होगा, और इसमें आप ऐड करते हैं तो 3पाई/4 होगा। ये होगा ना 3पाई/4। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा। तो ये रेंज ऑफ द फंक्शन, प्रैक्टिस करें तभी आपको पता चलेगा। अच्छा अगर इसकी बात करूँ तो इसमें से एक साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स मिलकर के क्या होगा, पाई/2 बनाएंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई/2 इक्वल टू 3पाई/4। यहाँ से आप देखो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 3पाई/4 माइनस पाई/2, ये होगा। तो यहाँ से आप देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 4 एलसीएम होगा, ये 3पाई माइनस 2पाई, तो पाई/4 होगा। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/4 इंटू 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आप देखो तो ये एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा साइन साइन पाई/12 होगा। पाई/12 का मतलब कितनी हो जाएंगे, 15। यस 15 डिग्री शायद होता है। तो आप 15 डिग्री की वैल्यू आपको याद रखना चाहिए। तो ये साइन 15 लिखा हुआ है, साइन 15 लिखा हुआ है मतलब आपको साइन 15 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, साइन 15 का वैल्यू मैंने आपको ट्रिकोमेट्री पढ़ाते समय आपको बता चुका हूँ, √3 - 1/2√2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सिंपली। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो आपके पास है टेन इनवर्स, उसमें पहला पार्ट है आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई जी, वी कैन रिटर्न एज टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + xy। इसमें आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 हो तभी ये लगा सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - xy। एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो, वाई इज ग्रेटर देन 0 हो, एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 हो, तब आपको ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगानी है। और ये साथ साथ में आपके पास ये भी आपको होना चाहिए, आपको ये याद रखना है। और पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 - xy कब लगाना है, पाई प्लस, इसमें पाई ऐड होगा जब x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो आपके पास, और एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन 1 से बड़ा हो आपके पास, तब ये प्रॉपर्टीज आपको यूज करना है। नीचे वाला साथ में आपके पास ये भी होना चाहिए, ठीक है। ये तो चलिए इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास जैसे एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स। पहला फर्स्ट, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी।
तो चलो देखते हैं। टेन इनवर्स वन का मान तो आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है 5/4 होता है। अच्छा, ये दोनों मिल करके हम फॉर्मूला लगाते हैं आपको। तो ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा अपने पास, तो आप ये देखो x इज ग्रेटर देन 0, 3 इज ग्रेटर देन 0, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप करते हैं तो वो भी ग्रेटर देन 0। देखो आप 2 × 3, 2 × 3 ग्रेटर देन 1 है, तो कौन सा नीचे वाला प्रॉपर्टी लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई ऐड करके, पाई ऐड करके, तो टेन इनवर्स 2 + 3, 1 - 2 × 3, ये वाला फॉर्मेट लगेगा, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा π/4 प्लस पाई प्लस ये हो जाएगा टेन इनवर्स 6, और ये हो जाएगा -5, 3 2 5 होगा, और ये -5। तो यहाँ से आप देखो तो π/4 प्लस पाई, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स -1। तो टेन इनवर्स -1 की वैल्यू क्या हो जाती है, टेन इनवर्स -1 की वैल्यू माइनस में आता है, तो ये π/4 प्लस पाई माइनस हो जाएगा टेन इनवर्स 1 हो जाता है, टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो ये π/4 प्लस पाई माइनस π/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको सिंप्लीफाई आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब भी करेंगे तो। अच्छा, एक सेकेंड क्वेश्चन और लेते हैं। टेन इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू बताएं आप क्या होगा। यहाँ देखिए आप, ये tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो हो जाएगी अपन π/4, π/4 सिंपली। अच्छा, इसकी बात करो तो 1/2 1/3 आप इससे मल्टीप्लाई करें, 1/2 और 1/3, तो 1/2 1/3 लेस देन 1 है, तो कौन सा ऊपर वाला 10 की प्रॉपर्टीज लगेगी, तो आपके पास कोई पाई में जुटेगा नहीं, यानी कि सिंपली tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3, और नीचे में 1/2 इंटू 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस tan इनवर्स 5/6, 6/5, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये π/4 प्लस tan इनवर्स 5 भी कैंसिल हो गया 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो ये हो जाएगा आपके पास π/4 प्लस π/4 दैट इज π/2, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है आपको। चलिए एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ आपको। जैसे इसमें क्या करना है, सो दैट, SHOD, सो दैट आपको क्वेश्चंस बनाना आना चाहिए, इनवर्स का क्वेश्चंस आपको आना चाहिए बनाने। कैसे अटेम्प्ट लेते हैं, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, और डिवाइडेड बाई आपके पास है कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू ये 2 होगा, ये साबित करना। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने आपको दिखाया था। तो LHS ये पार्ट जो था पाई आया हुआ था, और ये पार्ट की बात किया जाऊँ तो आप इसको चेंज करेंगे तो 1/2 के फॉर्मेट में ये लिखा जाएगा, तो इसकी वैल्यू को आप सिर्फ देखेंगे तो π/2 होगा। तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो होगी, आप LHS में आप देखें तो LHS जो आने वाला है, ऊपर में पाई पाई आएगा और नीचे में π/2 आएगा, तो ये अपन 2 हो गया, तो ये प्रूफ हो गया, सिंपली प्रूफ्ड। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रॉपर्टीज पे बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि इफ, यदि टेन इनवर्स
टेन इनवर्स 4, टेन इनवर्स 4 प्लस टेन इनवर्स 5, टेन इनवर्स 5 रिटर्न एच, ये आपके पास लिखा हुआ है कॉट इनवर्स लैम्डा। तो आपको पता करना है लैम्डा इजक्वल टू व्हाट, लैम्डा इजक्वल टू व्हाट, ये आप होमवर्क में रख लीजिए आप। तो क्या होगा, उस तरह से एक और क्वेश्चन आपके पास, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स सर्टिफाई, सर्टिफाइंग साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/4। तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। तो ऊपर वाला मैं आपको होमवर्क में रख लें और इसको आप ट्राई करने की कोशिश करें। नीचे वाला मैं फिर से बना दे रहा हूँ आपको, ये कैसे करेंगे आपको। तो देखो आप, ये है आपका साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स, सॉरी एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/4। ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप ध्यान से कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चंस हो, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि सारे चीज़ों को जो भी साइन और कॉस में हो तो कोशिश करें आपकी टैन में कन्वर्ट कर दें। जब भी आपके पास इन्वर्ट ट्रिकोमेट्री का क्वेश्चंस मिले और इस तरह से रहे, तो आप अगर टेन में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले तो इसको आपके कोर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि लेट या पुट, पुट साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 1/रूट इजकल टू हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, चलिए तो आप साइन थीटा आपका आपके पास मालूम है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 और ये होगा √5। तो ये कितना आएगा मेरे भाई, ये बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर -1, यानी कि ये 2 होने वाला है। ओके ठीक है, तो आप इसका 10 के फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। चलो अच्छा, इसकी बात मैं करूं तो कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग 10 में कन्वर्ट कैसे लिखेंगे। तो अगर हम लोग देखा जाए तो कॉस, ये आप मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू थीटा, ये 5 मान लो आप, तो एक्स की वैल्यू जाएगी कॉस 5, एक्स की 5। तो अगर ये 5 है तो एक्स ये होगा और ये 1 होगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होगा। तो आप यहाँ से 10 भी निकाल सकते हैं। तो ये कन्वर्शन आपको आना चाहिए करने के लिए। तो साइन इनवर्स 1/√5 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/√5 को 10 के फॉर्मेट में आप इसके फिगर की मदद से लिखें तो साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। ये बात, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं आप tan इनवर्स 1/2। ध्यान दें, cos इनवर्स x को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप tan के लैंग्वेज में, तो इससे तो 1/x, 1/x, और ये हो जाएगा π/4। देखो आप ध्यान से, ये होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको आप इरेज करो, ये गड़बड़ हो रहा है क्या, ये आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, आप काम करें, इसको आप छोड़ दें, इस वाले पार्ट को छोड़ दें, आप इसी को रहने दें। तो आप यहाँ से देखो तो इसको आप ये, तो इस पार्ट को आप जब लिखना चाहें, इसको लिखना चाहेंगे तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। इस फिगर से देखें आप 1/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और
इस साइड आप देखेंगे पाई बाई 4 को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो इस पार्ट को उधर लेके चले जाइए आप, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/2 1/2। तो इसको आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2। यहाँ से आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आई थिंक। तो आप देखो यहाँ से हो जाएगा, सॉल्यूशंस की बात करूँ तो ये हो जाएगी cos इनवर्स x, cos इनवर्स x और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 और बाई 3, 1/3 tan इनवर्स 1/3 बिल्कुल। tan इनवर्स 1/3 को आप cos में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर tan की बात किया जाए तो ये अगर आपने थीटा माना तो cos में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा √10। तो आप cos में कन्वर्ट कर लीजिए, दोनों साइड cos है तो cos इनवर्स x और इसे भी आप cos में कन्वर्ट लगेंगे तो cos इनवर्स ये जो हो जाएगा 3/√10। तो cos इनवर्स गैप हो जाएगा और ये x इक्वल टू 3/√10। ये आपके पास आंसर होगा। एक बार और भी अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से पॉज कर करके फिर से देख सकते हैं कि क्या होगा।